देखिए ठंड बहुत बढ़ा हुआ है। हम सुबह में क्लास स्टार्ट किए, रात से हुआ कि हमको लग रहा था ठंड थोड़ा सा लग गया है। कल अचानक से कहीं हमको दूर जाना पड़ा था और हम लोग तो उतना बड़े टीचर है नहीं, हम लोग को कार 4 चक्का स्कॉर्पियो बस ट्रक होगा। हम लोग बाइक से निकलते हैं, ठंडा में भी ज़रूरी काम होता है तो निकले थे। अचानक से हमारा तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गया, ठीक है। फिर भी हम सुबह में बुखार था, टेबलेट खाए, बुखार थोड़ा सा कम हुआ तो क्लास स्टार्ट किए। इसलिए हम क्लास स्टार्ट कर दिए। देखिए जिसका अभी 2026 में एग्ज़ाम है, गिना चुना दिन बचा हुआ, लगभग 1 महीना गिन चुन के दिन बचा हुआ। अगर अभी कंप्रोमाइज़ कर लेंगे पढ़ाई से, एक दिन में क्लास से हम एब्सेंट रह जाएंगे तो वो समझिए बच्चा के भविष्य से खेला जा रहा है, ठीक है। अभी एक दिन एब्सेंट होने का मतलब हुआ, सीधा सीधा बात है, जो बच्चा के भविष्य से खेला जाना। तो हम क्लास स्टार्ट किए थे, 1 घंटा पढ़ाने के बाद अचानक से हमारा तबीयत और ज़्यादा बिगड़ गया, ठीक है। तो अचानक से तबीयत और ज़्यादा हमारा बिगड़ गया तो हम सोचे क्यों नहीं डॉक्टर बुला करके दवा इंजेक्शन लगवा लेते हैं। इंजेक्शन लगाने के बाद फिर से हम पढ़ाएंगे, इंजेक्शन लगाने के बाद 10 मिनट आराम कर लेंगे और उसके बाद फिर से पढ़ाएंगे। देखिए अभी जो भी छात्र 10th क्लास में पढ़ते हैं, जो भी शिक्षक पढ़ाते हैं, उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना आपको, ठीक है। आप कंटिन्यूटी टाइम दे करके बच्चा को पढ़ाइए और उसको मोटिवेट कीजिए। 1 महीना जब पढ़ लिया बढ़िया से तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो अभी हम डॉक्टर को बुलाए हैं, ऑन कैमरा आप लोग के सामने हम इंजेक्शन लगवाएंगे, ठीक है। और इंजेक्शन लगवाने के बाद फिर से 10 मिनट आराम करने के बाद हम क्लास स्टार्ट करेंगे और पढ़ा करके भेजेंगे बच्चा को। अभी अगर आप कोई भी शिक्षक को थोड़ा सा अगर तबीयत भी खराब होता है तो आप तुरंत दवा लीजिए, या बच्चा का तबीयत खराब होता है तो उनको बोलिए तुरंत दवा देने के लिए, और उसके पढ़ाई में कोई कंप्रोमाइज़ मत कीजिए। अभी एक टाइम पर अगर पढ़ाई में कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा तो उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और देखिएगा हम लोग गांव घर के शिक्षक है, गांव घर में कोचिंग चलाते हैं। क्या जी तुम लोग को सुबह से पढ़ा रहे थे ना जी, अचानक हम डॉक्टर को बोले ना फोन करके आने के लिए जी, तबीयत खराब हुआ तो जी। देखिए हम लोग गांव घर में पढ़ाते हैं, गांव घर के शिक्षक है, और गांव घर के छोटे से ही डॉक्टर को हम बुलाए हैं, जिनको आप लोग समझते होंगे गांव घर उसका कहा झोला छाप। आज झोला छाप के चलते ही गाँव घर बचा हुआ है। अगर झोला छाप डॉक्टर नहीं होता तो बड़का बड़का हॉस्पिटल वाला जो है, जो बड़ा बड़ा हॉस्पिटल खोल के रखा है, 5 तल्ला मकान बना के रखा है, वो हॉस्पिटल वाला लोग को लूट लेता। सरकारी हॉस्पिटल जाइएगा तो जान से जाइएगा, अगर प्राइवेट हॉस्पिटल जाइएगा तो आप संपत्ति से जाइएगा। इससे बढ़िया है अगर छोटी मोटी बीमारी है तो आप गांव घर के ही झोला छाप डॉक्टर से अपना इलाज करवाइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आप लोग के सामने ऑन रिकॉर्ड अभी हम इंजेक्शन ले रहे हैं, थोड़ा देर रेस्ट करेंगे, आप फिर पढ़ाएंगे, ठीक है। आइए डॉक्टर साहब। हमारे डॉक्टर साहब भी बड़ा एक्सपीरियंस होल्डर डॉक्टर, देखिए एक बार में इंजेक्शन लगा देंगे। कौन दिक्कत नहीं हो रहा है? कोई दिक्कत नहीं है, दीजिए ना। अरे आप नया में डॉक्टर थोड़ी है, बहुत दिन से डॉक्टरी कर रहे हैं। झोला छाप डॉक्टर जो है ना, गांव घर का भविष्य होता है। ये झोला छाप डॉक्टर का, गांव घर के मास्टर का कोई पैसा नहीं रखिएगा, क्योंकि कोनो बड़ा बड़ा 5 तल्ला मकान खोल करके डॉक्टरी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मतलब रोज़ 200, 400, 500 रुपया, 1000 रुपया खर्च करके दवाई लाते हैं, आपको देने का काम करते हैं। इस सब का पैसा अगर रख लीजिएगा ना तो गांव घर के टीचर का पैसा रखे तो बच्चा का भविष्य बिगड़ेगा, और गांव घर के डॉक्टर का पैसा रखिएगा तो आपका अपना शरीर बिगड़ेगा। तो दोनों को ध्यान देते हुए हम क्या बोल रहे थे, गांव घर के डॉक्टर का पैसा नहीं रखना चाहिए, किसी को भी नहीं। आप उधारी लेते हैं, आपके पास पैसा नहीं है, 2 दिन 4 दिन उसका पैसा चुका दीजिए। 8 दिन 10 दिन में जितना दिन टाइम लेते हैं उतना दिन पैसा चुका दीजिए। हम पूछना चाहेंगे, हमारे यहाँ बराबर ही डॉक्टर आते हैं, हमारे पास जो हॉस्टल वाला बच्चा है वो बच्चा भी हमारे यहाँ जो रहते हैं, उसका तबीयत खराब होता था, हम नहीं भी रहते, इनको फ़ोन कर देते हैं तो आकर के दवाई देते हैं। डॉक्टर साहब हमारे पास कभी आपका पैसों बाकी रहा है? नहीं, आज तक नहीं रहा है। अगर कभी हम नहीं रहते हैं तो हमारे अनप्रजेंटली में ये आते हैं, बच्चा को दवाई देकर चले जाते हैं। उसके बिना जब तक उसका गार्जियन चाहे 15 दिन में पैसा देगा, कि 1 महीना में देगा, कि 10 दिन में देगा, कि 2 दिन में देगा, हम उसके भरोसे नहीं रहते हैं। इनका जो बिल होता है हम फ़ोन करके पूछ लेते हैं, इतना बिल हुआ, इनको हम फ़ोन पे कर देते हैं, ठीक है। तो आप लोग से भी हम अनुरोध करना चाहेंगे, झोला छाप जो भी गाँव में डॉक्टर आपके यहाँ दवाई देने आते हैं उनका पैसा कोई नहीं रोकिएगा। ये नहीं डॉक्टर का 300 रुपया हुआ, दूसरे डॉक्टर से सुइया इंजेक्शन लगवाने लगेंगे, टेबलेट ले लेना। गाँव घर में ऐसा होता है,
बहुत लोगों का मानसिकता, छोटी छोटी मानसिकता वाले लोग जो है गाँव घर में यही करते हैं। ये डॉक्टर से लिए 500 का दवाई, अब इसका दवाई हो गया, इसके पास नहीं जाएगा, दूसरे डॉक्टर के पास जाएगा, उससे 1000 के ले लिए तीसरे डॉक्टर के पास जाइएगा। ठीक है, अच्छा गाँव में 2 4 5 गिना चुना डॉक्टर, वैसे में होगा क्या, आपका छवि बिगड़ जाएगा। बाद में कोई डॉक्टर अगर रात में काम पड़ गया, पेट दर्द हो गया, आपके बच्चा का तबीयत बिगड़ गया, आप फोन कीजिएगा तो वही डॉक्टर रात में नहीं आएगा। इसलिए गांव घर का भविष्य है झोला छाप डॉक्टर। इनसे अगर आप दवा लेते हैं तो इनका पैसा का मतलब जब टाइम लेते हैं उस टाइम पर उनका पैसा दे देने की कोशिश कीजिएगा।